तो बात है 2011 की, जब डिज्नी इंडिया लेके आया एक अमेजिंग शो बेस्ट ऑफ लक निकी। हे निकी, तुम पूरे 10 महीने की हो गई हो और पहले से 10 गुना क्यूट हो गई हो, बिल्कुल मेरे जैसे। मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन जॉली, जिसमें सब था। डॉली सिंह थी, निकी सिंह थी एंड पूरा सिंह परिवार था। ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर था कि आज भी इस शो के हर जगह चर्चे होते हैं। बट फिर ऐसा क्या क्रेजी चीज हुआ कि अचानक से इस अमेजिंग शो को बंद करना पड़ा। एंड क्या आपको पता है इस शो के एंडिंग में क्या होता है? एंड सिर्फ यही नहीं, हमारे बचपन के फेवरेट शोज जैसे शरारत एंड हमारे शक्तिमान को कॉम्पिटिशन देने वाला जूनियर जी आखिर कैसे बंद हुआ, एंड इवन कर्मा इतना पॉपुलर शो बीच में ही क्यों बंद करना पड़ा, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये नॉस्टैल्जिक पेशकश। तो आप लोगों को एक शो याद होगा जिसमें एक एस्ट्रॉइड धरती पे गिरता है और जब एक लड़का उसे छूता है तो एक सुपर हीरो बन जाता है। नहीं, मैं बेन 10 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जूनियर जी की। जेमी जूनियर जी जो इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरोज में से एक है, जिसने हम पे छाप छोड़ा है, जहां फ्योमांचो, मिस मैग्नेटो, मेटल मैन, प्रोफेसर बर्नार्डो थे। तो क्या हुआ आखिर इस अमेजिंग शो के साथ? तो बात है 2001 की, जब आप सब बच्चे थे और मैं पैदा नहीं हुआ था और फ्रूटी 3 रुपए की आती थी। और तभी 10 नवंबर को डीडी नेशनल पे आया एक शो जूनियर जी, जिधर गौरव नाम का एक लड़का था जो अपनी चाची चाचा के साथ रहता था एंड उसकी चाची उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। इवन जब वो क्लास में फर्स्ट आ जाता था तो उसे डांट पड़ती थी। बट फिर एक दिन नासा ने नशा करके पता लगाया कि एक एस्ट्रॉइड धरती पे गिरने वाला है जिसमें सुपर पावर्स हैं एंड वो जिसके भी हाथ लगेगा वो बन जाएगा एक सुपर हीरो। एंड इन पावर्स को पाने के लिए एक और विलन ट्राई करता है बाय द नेम फ्योमांचो, पर एंड में ये एस्ट्रॉइड क्रैश होता है गौरव के गार्डन में, जिसको टच करते ही गौरव के सामने गॉड प्रकट होते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम्हें चुना गया है धरती की इविलनेस को खत्म करने के लिए। एंड फिर क्या, गौरव को मिल जाती है एक रिंग जिसमें से वो बन जाता है जूनियर जी। एंड हम सबको पता है कि इसके बाद क्या होता है। जूनियर जी विलन से लड़ता है, दुनिया को बचाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। जहां बहुत सारे सुपर विलन्स जैसे मिस मैग्नेटो, मेटल मैन, बेसिकली एक्स-मैन एंड इवन केलार भी थे जो फ्योमांचो का ही बंदा था, जो बाद में जूनियर जी का एलाई बन जाता है। उसी टाइम डीडी नेशनल पर शक्तिमान भी आता था, बट इतने पॉपुलर शो के बाद भी जूनियर जी एक हिट साबित हुआ, जिसका टाइटल सॉन्ग सोनू निगम जी ने गाया था एंड वो बहुत ज्यादा एपिक था। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। बट फिर कहां गया ये अमेजिंग शो? तो असल में जूनियर जी 2001 से लेकर कई सालों तक चला, जिसकी फाइनल डेट हमें ढूंढने पर नहीं मिली। बट इसके लास्ट एपिसोड में क्या होता है वो बताता हूं। तो स्पॉइलर अलर्ट, जूनियर जी फ्योमांचो को हरा देता है एंड फ्योमांचो थक हार के अपनी पावर्स चिंकारा की फायर में त्याग देता है एंड दैट्स हाउ फ्योमांचो का एम्पायर खत्म हो जाता है एंड दुनिया की सारी इविलनेस चली जाती है। इवन जूनियर जी अपनी पावर्स भगवान के मैसेंजर बर्नार्डो को वापस कर देता है एंड अगर धरती पे कभी भी इविलनेस वापस आ जाती है तो गौरव बन जाएगा हमारा जूनियर जी। एंड इवन गौरव की चाची भी अब उसे प्यार करने लग जाती हैं। गौरव अपने लिए कैफे खोलता है ताकि वो स्टारबक्स जैसी महंगाई की बुराई से भी लड़ सके एंड ऐसे जूनियर जी खत्म हो जाता है एंड हमें चाइल्डहुड मेमोरीज देके चला जाता है। जहां जूनियर जी के गौरव अमितेश कोचर अब एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसपे वो व्लॉग्स वगैरह डालते हैं। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक आईडी मेंशन कर रहा हूँ, जाके बोल दो लव फ्रॉम सिनेमैस्टिक। पिछले 1 साल में जितना मतलब जूनियर जी हुआ है, इट हैज़ बीन मोर देन अ डेकेड। एंड इतने सालों बाद भी अगर आप मुझे प्यार कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट टू से। ऑब्वियसली मेरी मॉम की इच्छा थी कि लोग मुझे पहचाने। आज आई गेस जहाँ पे भी होगी मॉम, शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू गाइस लविंग मी सो मच। तो जब भी बात एकता कपूर की आती है तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा शो आता होगा जिधर घर में डेली कलेश होते हैं, बहू नागिन बन जाती है, एक आदमी मरता है और वापस जिंदा हो जाता है। वही जब शक्तिमान और जूनियर जी जैसे शोज बूम कर रहे थे तभी एकता कपूर के दिमाग में आया एक ऐसा शो जिसने सबको हिला के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ कर्मा की। ये शो इतना ऑसम था कि इसका थीम सॉन्ग आज भी रटा हुआ है। बट फिर क्या हुआ ऐसा कि इस अमेजिंग शो को बीच में ही बंद करना पड़ा? तो बात है 20 अगस्त 2004 की, जब शक्तिमान और जूनियर जी जैसे सुपर हीरो शोज ने इंडियन टीवी को कवर करके रखा था एंड ऐसे में नागिन की बेस्ट फ्रेंड एकता कपूर लेके आई एक शो स्टार प्लस पे जिसका नाम था कर्मा।
जिधर इस शो का नाम पहले कल की होने वाला था, पर स्टार प्लस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। शायद वो भी प्रभास की एक्टिंग से डर गए थे। एंड जब ये शो रिलीज हुआ तो कमाल की बात थी कि इतने शोज ऑलरेडी होने के बाद भी ये शो सुपर हिट रहा। कर्मा कहानी थी करण कपूर की, जिसके पास बचपन से ही सुपर पावर्स होती हैं, पर उसे पता नहीं होता है। एंड एक दिन वो देखता है कि उसके क्लास के कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं, तो ये बात वो अपनी टीचर्स को बता देता है एंड सारे बच्चे मिलके उसका कुत्ता बना देते हैं। बट फिर उसके दादा देवदत्त मेडिटेशन की पावर से उसे जिंदा कर देते हैं। एंड जहां इनकी फैमिली में 7 सितारे होते हैं, जिससे इनको 7 सुपर शक्तियां मिलती हैं। जहां कर्मा की ड्रेस में भी 7 सितारे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एंड अगेन यही होता है इसकी कहानी में, एक सुपर हीरो एक सुपर विलन को दुनिया पे कब्जा करने से रोक देता है, जैसे कई विलेंस तुम्हें याद होंगे। एंड हमारे विंदु दारा सिंह एज कैदी 440। वैसे क्या आपको पता है, दारा सिंह जी के बेटे विंदु दारा सिंह ने आईपीएल में एक ऐसा जुआ लगाया जिसके बदले में वो अपना करियर हार गए थे। ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। जहां इस शो में कई और कैरेक्टर्स थे, जैसे मृणाल देशमुख, जिससे कर्मा प्यार करता था। ये शो की स्टार्टिंग से ही सही जा रहा था, बट फिर क्या हुआ कि इसे एकदम से बंद होना पड़ा। तो बेसिकली इसमें एक विलन था मरकेश, जिसके पास सेम पावर थी 7 सितारों वाली। एंड कुछ एपिसोड्स के बाद जब कर्मा और मरकेश का फेस ऑफ होता है, तब मरकेश और कर्मा को पता चलता है कि कर्मा के सितारे और मरकेश की मदर कनेक्टेड है, और अगर मरकेश कर्मा को मार देगा तो उसकी माँ भी मर जाएगी। जहां कर्मा काफी सोचता है कि मरकेश को आखिर कैसे मारा जाए, बट ये शो धीरे धीरे अजीब होता चला गया। जहां स्टार्टिंग के एपिसोड में बहुत अच्छी कहानी होती थी, अब वहीं स्टोरीज बेकार होने लग गई। एंड इवन इन लोगों ने मृणाल को शो से बाय बाय बोल दिया एंड एक नई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, कायरा, जो करण से प्यार करती थी लेकिन कर्मा को हेट करती थी। एंड ऐसे ही ये शो बीच एंडिंग में खत्म हो गया। एंड सिर्फ 26 एपिसोड्स के साथ ये शो 11 फरवरी को 2005 में ही खत्म हो गया। कमाल की बात है कि सिर्फ 26 एपिसोड से इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया कर्मा ने कि आज भी उसका थीम सॉन्ग हमें याद है। कमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हें भी याद है। तो इंडियन टीवी की हिस्ट्री में काफी शोज आए जिनकी ऑडियंस या तो बच्चे होते थे, या तो बड़े होते थे, या बूढ़े होते थे। बट वहीं पे आया एक ऐसा शो जिसने इन तीनों जनरेशंस को साथ में लाके बिठा दिया, वो भी टीवी के सामने। मतलब एक ऐसा शो जिसमें सब था, फेमिनिज्म था, जादू था, परिया थी, एंड इतने सारे सब प्लॉट्स को साथ लेके भी ये शो फनी था और इंटरेस्टिंग भी। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज, शरारत। थोड़ा जादू, थोड़ी नजाकत। इस शो में जिया थी, दादी थी, लव इंटरेस्ट ध्रुव था। जहां इसके प्रोड्यूसर वही थे जिन्होंने स्वदेश, रंग दे बसंती, वेडनेसडे एंड अब मेरा अपग्रेड का मार्केटिंग कोर्स भी प्रोड्यूस किया है। द वन द ओनली रॉनी स्क्रूवाला। तो तुम सोच सकते हो कि ये शो कितना अमेजिंग होगा। फिर आखिर क्या हुआ कि इस शरारत शो को बंद करने की शरारत मेकर्स ने कर दी। तो बात है जब प्रोड्यूसर जरीना मेहता बना रही थी शो सबरीना द टीनेज विच का इंडियन वर्जन, एंड उनको बताया गया कि ऐसा शो होगा जिसमें परियां होंगी, जादू होगा। तो श्रुति को आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने हाँ कर दी। जहां 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद शुरू हुई इसकी शूटिंग। एंड फाइनली 24 जनवरी 2003 को आई तुम्हारी बचपन की परी जिया इन शरारत। जहां शरारत की स्टोरी ये थी कि जैसे ही जिया 18 साल की होती है, उसे पता चलता है कि वो एक परी है। जहां इनकी फैमिली में पापा सूरज मल्होत्रा थे, मम्मी राधा मल्होत्रा थी, एंड सुषमा दादी दी आइकॉनिक फरीदा जलाल जी थी। एंड इस शो में मैजिक था, फैमिली ड्रामा था। ये शो तारक मेहता से भी ज्यादा फनी था। एंड फिर क्या, ये शो बच्चे बूढ़े सबके लिए कॉमन टॉपिक ऑफ फन था। तुम्हें इसका टाइटल सॉन्ग याद है? वो सुनिधि चौहान ने गाया था। बट फिर क्या हुआ कि इतना अमेजिंग शो एकदम से गायब हो गया। तो शरारत ने काफी इजीली अपने 191 एपिसोड्स को पूरा कर दिया। बट वहीं पे एक रूल है, हर अच्छी चीज, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप हो या तुम्हारा फेवरेट टीवी शो, उसे खत्म होना ही पड़ता है। सुधर जाओ तारक मेहता वालों। एंड ऐसे ही स्टार प्लस ने डिसाइड किया कि अब इस शो को खत्म कर देते हैं। एंड फिर ये शो 192 एपिसोड्स के साथ रैप अप हो गया। पर आखिर क्या हुआ इसके फाइनल एपिसोड में? तो जैसा मैंने बताया, इस शो में ध्रुव था जिसका लव इंटरेस्ट जिया थी, एंड ध्रुव फाइनली जिया को प्रपोज कर देता है। बट देन यहीं पे परियों के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी परी को प्रपोज करता है एंड वो हाँ कर देती है, तो विद इन 6 घंटे उन्हें शादी करनी पड़ती है, वरना उनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। एंड शादी करने से पहले जिया चाहती है कि ध्रुव को पता चले कि वो एक परी है। एंड जिया के पापा ध्रुव को बताते हैं कि जिया एक परी है। ध्रुव, मैं एक परी हूँ। I know. It may sound a little filmy, but तुम सचमुच मेरे सपनों की परी हो। अब पता चला मेरा ब्रोकन ह्यूमर कहां से आया है। जिधर जिया ये प्रूव करने के लिए कि वो एक परी है, ध्रुव पे मैजिक कर देती है, एंड फाइनली ध्रुव मान जाता है, एंड ध्रुव और जिया शादी कर लेते हैं। और फिर ये शो ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। बट अभी अभी खबर आई कि शरारत का कमबैक कभी भी हो सकता है। जहां कई सालों से इसके कमबैक की खबरें आ रही थी, एंड ये शो कब वापस आएगा ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट अभी थोड़े दिन पहले ध्रुव, जिया और पम्मी ने एक कोलैब रील डाला था। श्रिंग भ्रिंग सर्कलिंग भूत भविष्य
भविष्य वर्तमान बदलेंगे। एंड फैंस एक्साइटेड हो गए कि क्या फाइनली ये शरारत का मच अवेटेड कमबैक है। लेकिन सॉरी, तुम्हें बैड न्यूज मैं ही देता हूं, ये एक्चुअली एक नायका का एड था, तो शरारत वालों ने फिर से शरारत कर दी। मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, गौरव जोन, ये सब तो ओजी व्लॉगर्स थे। लेकिन आपको पता है इंडिया का पहला ओजी व्लॉगर कौन था? डॉली सिंह। आपने ये नाम जरूर सुना होगा बेस्ट ऑफ लक निकी में। हे निकी, तुम पूरे 10 महीने की हो गई हो और पहले से 10 गुना क्यूट हो गई हो। बिल्कुल मेरे जैसे। मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन डॉली, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा सिटकॉम था और फनी भी था। अभी निकी 7 सब्जियों का सूप पिएगी। टेस्टी टेस्टी, यामी यामी। काफी टाइम बाद डिज्नी ने एक ऐसा सिटकॉम बनाया जो इंडियन ऑडियंस के लिए काफी रिलेटेबल था, क्योंकि हैना मोंटाना देख देख के मैं वैसे भी थक गया था। जहां इस शो में अवतार बिजली कंपनी के मालिक अवतार सिंह थे, जो लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। ऐसे अभी ठीक हो जाएगा, अभी। लॉन्डो का मेल क्रश रोहन सिंह थे। ये आज का होमवर्क नहीं, पिछले हफ्ते का है। शरारती बालक सनी सिंह था। ये था हमारा पूरा परिवार। तुम शायद किसी को भूल रही हो। बट फिर क्या हुआ इतने अमेजिंग शो के साथ? तो डिज्नी इंडिया जहां दिन में हैंडी मैनी और मिकी माउस क्लब हाउस दिखाती थी और रात को हिंदी डब में आर्ट अटैक, हैना मोंटाना और फिनियस एंड फर्ब, उसी डिज्नी के पास फॉरेन शोज का एक झोला पड़ा हुआ था। एंड वही एक दिन डिज्नी ने ड्रॉप किया एक बैंगर, बेस्ट ऑफ लक मिकी। ये शो जो एक हिंदी एडेप्टेशन था अमेरिकन शो गुड लक चार्ली का, जिसे फिल बेकर और ड्रू वॉपिन ने बनाया था। एंड ये शो इतना फनी फटा कि ये 2025 में भी रेलेवेंट है। तो ये शो डिज्नी पे 3 अप्रैल 2011 में आया था। बेस्ट ऑफ लक निकी रिवॉल्व करता था एक पंजाबी फैमिली के अराउंड, जहां अवतार सिंह और हिमानी सिंह के ऑलरेडी 3 बच्चे थे और एक दिन अवतार सिंह का बिजली का कनेक्शन जुड़ा हिमानी सिंह जी के साथ एंड पैदा हुई निकी। एंड फिर ये शो रिवॉल्व करती है इसी फैमिली की इंटरेक्शंस बाकी दुनिया के साथ। एंड ऑफ कोर्स एक स्पेशल एलिमेंट था जिधर निकी की बड़ी बहन डॉली बनाती थी डेली व्लॉग्स, ताकि जब निकी बड़ी हो तो वो उन व्लॉग्स को देखकर जान पाए कि लाइफ को सर्वाइव कैसे करना है एंड इस फैमिली को कैसे झेलना है। एंड हर एपिसोड के एंड में डॉली निकी को एक एडवाइस देती थी, बेस्ट ऑफ लक निकी बोलते हुए। सच को कभी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पकड़े गए तो खूब पिटाई होती है। और अगर बड़ी हो कि तुम ऐसा कुछ कर भी दो तो बेस्ट ऑफ लक निकी। जहाँ इंडिया में ऑलरेडी काफी मजाकिया कंटेंट है, जैसे ऑकवर्ड गोट और तीर्थ प्रसाना, वहीं हमारे बचपन में आने वाला शो इतना फनी था और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती थी एंड अब भी देख सकती है। इस शो की लेगेसी इतनी ऑसम थी कि ये शो सिर्फ 4 सीजन्स तक चला। लेगेसी इतनी ज्यादा क्रेजी है कि आज भी इन एक्टर्स के कमेंट सेक्शन में इसी शो के रिलेटेड कमेंट स्पैम होते हैं। मगर फिर क्या हुआ इस अमेजिंग शो के साथ एंड इवन अपडेट्स क्या है इसके कमबैक के रिलेटेड? तो बेस्ट ऑफ लक निकी जहां स्टार्टिंग के सीजन में फोकस करती थी निकी पे एंड फिर वापस अवतार जी का हिमानी जी के साथ बिजली का कनेक्शन जुड़ जाता है और हमें देखने को मिलता है एक नया बच्चा बॉबी। तो हमने इसका नाम क्या चुना है? हमने इसका नाम रखा है बॉबी। ये तो मेरा वाला नाम था। एंड 3rd सीजन तक आते आते निकी बड़ी हो जाती है एंड वो प्ले स्कूल जाने लग जाती है एंड शो का फोकस आ जाता है बॉबी और रोहन को पालने में। सॉरी रोहन भाई, बट तुम्हें लग रहा होगा कि ये शो यही खत्म हो जाता है, राइट? लेकिन नहीं, सीजन 4 में वापस अवतार और हिमानी का बिजली का तार जुड़ता है और फिर से हिमानी प्रेग्नेंट हो जाती है। जहां शो का फोकस अब निकी से हटके बॉबी पे जाता है एंड इवन अब शो के सारे कैरेक्टर्स मैच्योर होने लग गए थे। नॉट यू रोहन भाई। बट फिर धीरे धीरे शो की पॉपुलैरिटी कम होती गई, क्योंकि उस वक्त आते आते हंगामा टीवी पे डोरेमोन का क्रेजी रिस्पॉन्स देखकर डिज्नी इंडिया ने कहा ये चाहिए एंड उन्होंने कई फेमस जापानीज एनिमे के राइट्स खरीद लिए। एओटी भी खरीद लेते यार। एंड फिर क्या था, बच्चों वाली ऑडियंस यानी तुम्हारा फोकस चला गया डोरेमोन देखने में। एंड ऐसे ही डिज्नी ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया है, हमारे बच्चे बड़े नहीं छोटे ही ठीक है। जहां गुड लक चार्ली को 5वें बच्चे के साथ खत्म कर दिया गया था, वहीं डिज्नी इंडिया ने बेस्ट ऑफ निकी को 6वें बच्चे के साथ खत्म करने का सोचा। एंड एट द एंड पॉपी और रोहन ने मिलकर अपना वड़ा पाव ट्रक खोला। हिमानी जी बन गई को होस्ट अपने लोकल टीवी के एक शो में, जो उनका हमेशा से सपना था। मेरी डॉली चली गई मुंबई पढ़ाई करने एंड तभी वापस अवतार और हिमानी का तार जुड़ता है बिजली का एंड वापस हमें देखने को मिलता है नया बच्चा जिसका नाम है कृतिका। जहां निक्की कहती है कि इस बच्चे का नाम कुकी रखो। क्या हम इसे कुकी बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं। और फिर डॉली अपना वीडियो कैमरा निकी को दे देती है ताकि निकी अब डॉली की इस लेगेसी को कैरी कर पाए। एंड अब शो का फोकस हो जाता है कुकी पे एंड सब बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक कुकी। और आज से तुम भी इस पागल परिवार का हिस्सा हो, तो बेस्ट ऑफ लक कुकी। जहां डोरेमोन अगर बीच में नहीं आता तो अवतार जी अब तक 10 बच्चे और कर चुके होते एंड ऐसे ही बेस्ट ऑफ लक निकी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गई। जहां अवतार जी अब इंस्टाग्राम पे कॉमेडी रील्स देखते रहते हैं एंड ये सजेस्ट करते हैं कि क्या बता सीजन 5 सच में वापस आ जाए। पर आपकी क्या थियरीज हैं कि सीजन 5 और बेस्ट ऑफ लक निकी में किस चीज पे फोकस किया जाए, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड जब तक सीजन 5 नहीं आता और तुम नॉस्टैल्जिया को यूज करके अपने डेली इमोशन से डील ना कर पाओ, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक निकी।
तो ये थे वो 4 अमेजिंग शोज जिन्होंने हमारे चाइल्डहुड को इतना ऑसम बनाया कि हमें आज भी ये शोज याद है। आपके इनमें से फेवरेट शोज कौन से थे, और अगेन अगले पार्ट में हम आपके कौन से फेवरेट शोज को इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड क्या आपको पता है, ये जो बंदा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसने नोरा फतेही से लेकर सारा अली खान सबको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ट्राई किया था। अगर पूरी कहानी जाननी है तो हमारा ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड ऑल्सो क्यों हमारे लेजेंडरी एक्टर दादा मिथुन जी को एक फ्लॉप एक्टर कहा जाता है, ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी। मेरा नाम इरफान है, सिनेमैस्टिक नहीं। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। ओ डसदे वे सपने वे रत्तियां दे, आंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे। ओ जद भी ओ कोल मेरे लंघ दिया